भाई मानना पड़ेगा मैन सिटी को, बिजनेस करने का तरीका अगर किसी से सीखना है तो दो क्लब्स ऐसे हैं जिनसे सीखना चाहिए अगर आपको प्लेयर्स सेल करने हैं। पहला चेल्सी है, जैसे ना तैसे करके अपने कूड़े कड़कट टैलेंट को भी वो बहुत अच्छे प्राइस पे निकाल देते हैं। और दूसरी है मैन सिटी, 1 साल से भी कम का कॉन्ट्रैक्ट बाकी है, अब सिर्फ 11 महीने बचे हैं रॉड्री के कॉन्ट्रैक्ट को ख़त्म होने में। और अगर आप उनकी डिमांड सुनोगे तो भाई आपके पसीने छूट जाएंगे। 80 मिलियन की वैल्यूएशन है। आज बार्सिलोना ने अपना दूसरा जो बिड थी वो सबमिट की है, वो भी रिजेक्ट हुई और बहुत ही रीजनेबल बिड थी। तो आज का ये फुटबॉल बुलेटिन हम शुरू करेंगे भाई रॉड्री के साथ, उसके बाद चलेंगे हम अपनी न्यूज़ पर और आखिरी में हम डिस्कस करेंगे आपके मैड्रिड और आर्सेनल रिलेटेड एक बहुत बड़ी न्यूज़ है उसके साथ। तो स्वागत है आप सभी लोगों का यहाँ पर हमारे वापस से डेली फुटबॉल बुलेटिन में। एंड अगर आप चैनल पे नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करिए, वीडियो को लाइक करिए और कमेंट्स में अपने ओपिनियन ज़रूर शेयर करिए। कितनी साइनिंग्स यहाँ पर आपकी टीम से आप एक्सपेक्ट कर रहे हो। जैसे आपने भी कुछ दिन पहले अपनी विंडो रेट की थी, अभी बाकी बचे 17 दिनों में आपकी एक्सपेक्टेशन क्या है कि कौन से प्लेयर्स आ सकते हैं आपके क्लब में या कितने प्लेयर्स आ सकते हैं आपके क्लब में। तो भाई शुरुआत करेंगे हम यहाँ पर सबसे पहली जो चीज़ है उसी के साथ, और वो है यहाँ पर आपकी रॉड्री की डील। मैं देखो रॉड्री के रिगार्डिंग यहाँ पर मैन सिटी का स्टांस बड़ा सिंपल, बड़ा क्लियर है। कथित शब्दों में उन्होंने यहाँ पर बोल दिया है कि 80 मिलियन की जो ओवरऑल वैल्यूएशन है उसको मैच कर दो और ले जाओ रॉड्री को। बार्सिलोना ने यहाँ पर 60 मिलियन विद एड-ऑन्स यहाँ पर आपके ऑफर किए हैं और मैन सिटी ने उस ऑफर को रिजेक्ट कर दिया है। नाउ एज द डेज आर प्रोग्रेसिंग थोड़ा प्रेशर बारसा के ऊपर भी है, क्योंकि वो एक टाइम पे 3 डील पे साइमल्टेनियसली यहाँ पर आपके कहीं ना कहीं काम कर रहे हैं। एक कैंसेलो की डील है, एक रॉड्री की डील है और एक सबसे पेचीदा फंसी हुई डील आपके जूलियन अल्वारेस की है। तो अब यहाँ पर ऑब्वियस ही बात है, रॉड्री के पहले रूमर्स मैड्रिड के साथ थे। मैड्रिड ने यहाँ पर 50 से ऊपर न देने का डिसीजन लिया था कि हम 50 ही दे पाएंगे। अब मैन सिटी की वैल्यूएशन यहाँ पर हो सकता है अगर वर्ल्ड कप इतना अच्छा ना जाता तो कम की होती। वर्ल्ड कप में भाई प्लेयर ऑफ द टूर्नामेंट बन गए, गोल्डन बॉल जीत ली, तो ऑब्वियस सी बात है वहाँ से थोड़े कॉन्फिडेंस लेवल ऊपर चले गए मैन सिटी की आपकी हैंडलिंग टीम के। एंड उन्होंने यहाँ पर वैल्यूएशन जो इंसिस्ट की है दैट इज़ 80 मिलियन। आई डोंट देखो कोई भी क्लब यहाँ पर 80 मिलियन देगा, मे बी समवेयर बिटवीन 60 to 70 मिलियन पे एग्रीमेंट रीच हो सकता है, क्योंकि अब इसके बाद अगला जो बिड होगा आई थिंक दैट विल बी द फाइनल बिड फ्रॉम बार्सिलोना। और उनको फाइनल बिड देनी पड़ेगी ऐसी जो इस पूरे ट्रांसफर सागा को जल्दी रैप अप करे। जितना डिले करेंगे उतना ज़्यादा कहीं ना कहीं यहाँ पर उनके लिए ही सिचुएशन डिफिकल्ट होगी, क्योंकि इस डील पे इतना फंसे रहेंगे बाकी डीलों पे उतना लेट यहाँ पर कंक्लूजन आपका निकल पाएगा। अब प्रॉब्लम पता है क्या है, 11 महीने रहते हैं कॉन्ट्रैक्ट में, मैन सिटी हार्ड बॉल प्ले कर रही है, तो कहीं ना कहीं यहाँ पर उनको रॉड्री की तरफ से अश्योरेंस होगी कि अगर एक एग्रीमेंट रीच नहीं हो पाता है यू विल साइन अ शॉर्ट टर्म कॉन्ट्रैक्ट। एंड उसके बाद यहाँ पर फिर अब जब आपके प्रॉब्ली समर मार्केट में या विंटर मार्केट में जब टीम वापस से आएंगी तब उनको इस वैल्यूएशन को इन अकॉर्डेंस विद कॉन्ट्रैक्ट आपको फुलफिल करना ही पड़ेगा। अभी 80 मिलियन है, नया कॉन्ट्रैक्ट साइन कर लेंगे, मे बी 10 मिलियन का इंक्रीमेंट और एक्सपेक्ट करेगी आपकी मैन सिटी, या 20 मिलियन का एक्सपेक्ट करेगी, तो 100 मिलियन की वैल्यूएशन का प्राइस टैग लग जाएगा आपकी रॉड्री के ऊपर। अब पता है सीन क्या है, रॉड्री को वो भी बेचना चाह रहे हैं क्योंकि उनको अयूब बुआदी लेकर आना है। अयूब बुआदी की डील फाइनलाइज तभी होगी जब रॉड्री के ऊपर उनका फाइनल जो एक डिसीजन है वो आ जाता है, वेदर दे वांट टू मूव ऑन और दे वांट टू कैपिटलाइज ऑन द मार्केट जो अभी रॉड्री के लिए एस्टैब्लिश हो रहा है। बार्सिलोना ऑन दी अदर हैंड, क्योंकि यहाँ पर आप देख रहे हो इस डील पे काम करने के साथ साथ आपके बाकी और डील्स पे भी काम कर रही है, ये वाला हम डिस्कस बाद में करेंगे, बट इसको डिस्कस कर लेते हैं भाई। डेको आपके लौतारो मार्टिनेज से मिले थे, उसके मतलब एजेंट्स मिले थे पिछले हफ्ते, एंड ही इज अमंग द ऑप्शंस इफ आपके जूलियन अल्वारेस की डील पूरी नहीं होती है ना। जूलियन अल्वारेस की डील पूरी नहीं होने के बहुत बड़े चांसेस बनते जा रहे हैं, क्योंकि अल्वारेस के रिगार्डिंग जो एटलेटिको का पूरा स्टांस है वो बदलता नहीं दिख रहा है। आज एटलेटिको से उनकी वापस से मीटिंग है, आज डिएगो सिमियोने से उनकी ओपन मीटिंग है, और कल यहाँ पर 2 बार मीटिंग की आपके अल्वारेस ने आपके एटलेटिको के मैनेजमेंट के साथ। तो अब जब लगातार इतनी बातचीत हो रही है तो ऑब्वियस सी बात है पीपल आर एक्सपेक्टिंग सम सॉर्ट ऑफ कंक्लूजन, बट जो मुझे एक्सपेक्टेड है यहाँ पर कंक्लूजन यही होगा दैट एटलेटिको विल
convey it very clearly to Alvarez and to his entourage that you are not for sale for Barcelona. If you are getting sold, you are getting sold elsewhere. We will not be offloading you, we will not be shipping you to a club जो यहाँ पर आपके अगर देखा जाए यूज़ के साथ हमारे लिए और दिक्कतें पैदा कर सकता है. अब प्रॉब्लम पता है क्या है? अल्वारेस का कॉन्ट्रैक्ट यहाँ पर वो जो रिलीज क्लॉज वाला पूरा सीन है वो इन अकॉर्डेंस टू आपकी जो सैलरी है उसके साथ नहीं बैठ रहा है. एंड अब प्रॉब्लम ये आती जा रही है कि अल्वारेस के कॉन्ट्रैक्ट में लोगों ने बोला, मतलब टीयर 2 टीयर 3 सोर्सेज बोल रहे थे कि एक 130 मिलियन का रिलीज क्लॉज है. वो है ही नहीं 130 मिलियन का रिलीज क्लॉज. वो सारी न्यूज़ बहुत होक्स थी, वो सारी न्यूज़ बहुत फोगासी थी. ऐसा कोई भी रिलीज क्लॉज नहीं है. बार्सिलोना को अगर अल्वारेस लेकर आना है तो उनको बैंक तो ब्रेक करना पड़ेगा. एंड एटलेटिको हैज़ गॉट एवरी राइट टू डिमांड समवेयर अराउंड 150 to 170 मिलियन या फिर उससे भी ज़्यादा, बिकॉज ही इज़ कॉन्ट्रैक्ट बाउंड फॉर 4 more years. तो इफ अ प्लेयर हैज़ गॉट 4 more years in his contract and you simply can use him and basically can force Barcelona or any club to make the most out of this deal. You will try to do that क्योंकि आपके पास इससे बड़ा सेलेबल एसेट और कोई है नहीं. आप एटलेटिको को देखोगे, आपके पास इतना बड़ा सेलेबल एसेट कोई भी नहीं है. आपने रगेरी बेचा भी विला को, पैसे कॉडियों के भाव मिले आपको. या फिर अगर आप बाकी प्लेयर्स देखोगे वो सारे प्लेयर्स आपको कभी इतना बड़ा सम जनरेट नहीं करेंगे. और दूसरी चीज़ ये भी है ना, एटलेटिको ने खुद ने यहाँ पर 95 मिलियन की डील एग्री की थी मैन सिटी के साथ टू ब्रिंग अल्वारेज ऑन बोर्ड. तो ऑब्वियसली वो यहाँ पर भले ही 2 साल हो गए हैं उस चीज़ को, लेकिन अभी भी इसके बावजूद आप अगर देखोगे तो आप एटलेटिको का स्टांस नहीं लूजन अप होता देख रहे हैं. और इस केस में यहाँ पर अब भाई बार्सिलोना ऑब्वियस ही बात है एल्सवेयर देख रही है. दे आर लुकिंग एट अदर ऑप्शंस. जैसे जूनियर क्रूपी का नाम आया था, बट वो जूनियर क्रूपी का नाम जितना जल्दी आया उसने उतना जल्दी गायब भी हो गया, बिकॉज एट द हायरकी लोगों ने यहाँ पर डिस्कस किया कि भाई बॉर्नमouth यहाँ पर बेचने को रेडी नहीं है. एंड वी कैन नॉट सिंपली ब्रेक द बैंक फॉर समबडी जो हमने सिर्फ एक सीज़न देखा है. उसके बाद जूनियर क्रूपी का खुद का सर्जरी वगैरह भी हो गई तो वो ऑप्शन टेबल से हट ही गया. फिस्ने कसलानी का एक ऑप्शन था, वो यहाँ पर आपकी डील जो होती नज़र आ रही थी फॉर आरबी लाइप्जिग, वो भी कोलैप्स हो गई. अब उन्होंने यहाँ पर रुकने का डिसीजन लिया है. मे बी इन द विंटर मार्केट बार्सिलोना विल ट्राई टू रिविजिट दैट डील. बट अब सीन क्या है कि भाई जो एक स्ट्राइकर ऑप्शन था आपके पास वो भी जा रहा है. एज पर डेविड ऑनस्टीन यहाँ पर पेरिस सेंट जर्मेन क्लोज टू एग्रीमेंट विद बार्सिलोना फॉर फेरान टोरेस. मतलब बस यहाँ पर कुछ चंद घंटों की या कुछ एक दिन या 2 दिन की बात बची है एंड फेरान टोरेस विल बी सोल्ड टू PSG. Talks ongoing as small price gap but deal expected to be finalized this week. All parties decided 26-year-old should not resume FC Barcelona training as PSG transfers nears. ऑलरेडी यहाँ पर कसादो हो गए, आपके यहाँ पर हेक्टर फोर्ट वगैरह हो गए, वो अलग से ही ट्रेन कर रहे हैं क्योंकि दे आर ऑलरेडी ऑन दी ट्रांसफ़र लिस्ट. एंड अब यहाँ पर फेरान टोरेस तो अभी तक रिपोर्ट बैक भी नहीं की है आपकी बार्सिलोना कैंप पे. तो ऑब्वियसली यहाँ पर चीज़ें बहुत क्लियर होती जा रही थी राइट आफ्टर द वर्ल्ड कप. सोचो वर्ल्ड कप फाइनल से पहले PSG के रूमर्स आए थे और वर्ल्ड कप फाइनल के बाद से ये रूमर्स और इंटेंसिफाई हो गए. क्यों? क्योंकि खुद फेरान टोरेस ने आकर ओपन इंटरव्यू में बोल दिया कि यार आई वॉन्ट टू बी लव्ड. इफ बार्सिलोना वॉन्ट्स टू कीप मी, बार्सिलोना वॉन्ट्स टू हैव मी, दे नीड टू लव मी मोर. एंड वो प्यार मोहब्बत वाली बातें वो कुछ नहीं थी. he just wanted to move on because he was getting opportunity elsewhere and a better shout at winning the Champions League. क्योंकि इस point of time पे between Barcelona and PSG who is the team that can win the UCL? It is obviously PSG because दो back to back UCL जीत कर आ रहे हैं इस सीजन में. maybe with Hansi Flick they might close that gap between the teams who are playing the finals and themselves. and उस केस में फिर यहाँ पर शायद जो भी नई साइनिंग आएगी वो बहुत इंपॉर्टेंट रोल अदा करेगी. बट अगर फेरान टोरेस जा रहे हैं एंड इफ द फिगर इज डिसाइडेड बिटवीन समवेयर अराउंड 60 मिलियन, तो वो 60 मिलियन का जो प्राइज मनी है वो यहाँ पर आपको डालना पड़ेगा रॉड्री की साइनिंग पे. क्योंकि अगर आप यहाँ पर इस साइनिंग को जल्द से जल्द क्लोज ना कर पाए तो फिर आपकी मिडफील्ड भी लूजन अप होगी, आपका अटैक भी यहाँ पर लूजन अप होगा. और मेरे हिसाब से डिफेंस में भी कम से कम एक सेंटर बैक तो चाहिए. लेफ्ट बैक तो चलो फिर भी आप यहाँ पे जाओ कैंसेलो ले आओगे. लेकिन अब जो आखिरी रूमर है ना बार्सिलोना से वो ये है भाई कि आर्सेनल यहाँ पर जूल्स कुंडे का ऑप्शन एक्सप्लोर कर रही है. अभी हालांकि इतना सीरियस बातचीत नहीं हो रही है बिटवीन जूल्स कुंडे के एजेंट से भी अभी तक डायलॉग एक्सचेंज नहीं हुआ है या बारसा तक ये क्वेरी नहीं पहुंची है. बट फब्रिज़ियो रोमानो इज
reporting this that no advanced negotiation is getting done for Jules Kounde by Arsenal, लेकिन ये चीज़ें शायद स्पीड अप हो जाएं क्योंकि Arsenal are still in the market exploring defensive cover, and the advantage of getting Jules Kounde is that he can play the center back and also as a right back, तो he can play both the sides. तो अब obviously आपको पता है यहाँ पर कि आर्सेनल अपनी डिफेंस की दम पे पिछले साल का पीएल जीती थी, एंड आर्सेनल यहाँ पर उस सक्सेशन को और एलोंगेट करना चाहती है. दे वांट टू विन बैक टू बैक प्रीमियर लीग टाइटल्स, एंड उसके अलावा यहाँ पर वो चैंपियंस लीग भी जीतना चाहते हैं. एंड आई लाइक द एम्बिशन कमिंग फ्रॉम आर्सेनल. जो चीज़ मैं अपने क्लब से देखना चाहता हूँ वो यहाँ पर आर्सेनल शो कर रही है, बिकॉज आर्सेनल यहाँ पर पहले विनीशियस जूनियर, नाउ जूल्स कोंडे, एंड आई नो ये डील्स थोड़ी सी यहाँ पर इम्पॉसिबल टू अचीव है. विनीशियस टू नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल थी, मे बी कुंडे वाली थोड़ी सी यहाँ पर पॉसिबल होगी, बट जूल्स कुंडे अगर यहाँ पर सेल हो रहे हैं, देन हु इज द नेक्स्ट प्लेयर ऑन द लिस्ट फॉर एफसी बार्सिलोना, तो वो अभी तक क्लैरिटी नहीं मिली है. बट हाँ, अगर अच्छा प्राइस मिलेगा फ्रॉम आर्सेनल टू बार्सिलोना, शायद ये डील होने की पॉसिबिलिटी और ज़्यादा बढ़ती जाए. बट अब भाई अपनी डील्स पे आते हैं, अपने क्लब पे आते हैं. भाई देखो, सबसे पहली चीज़ यहाँ पर ये जो पूरी सोर्स है ये बहुत ही बेबुनियाद सोर्स है, बट अगेन लमीन कमारा एक ऐसा नाम है जो यहाँ पर पिछले 12 महीने से बहुत सारे क्लब एक्सप्लोर कर रहे हैं. ही हैड अ टॉप सीजन विद एएस मोनाको, एंड अब अगर तुम यहाँ पे देखोगे चेल्सी और आपकी यूनाइटेड यहाँ पर इस मिडफील्डर की पोजीशन मॉनिटर कर रहे हैं एज दे कंसिडर द मूव फॉर द प्लेयर. मोनाको हैव रिजेक्टेड अ 50 मिलियन बिड ऑफर फ्रॉम क्रिस्टल पैलेस फॉर हिम. सो जो क्रिस्टल पैलेस 50 मिलियन का ऑफर रख रही है, तो अगर क्रिस्टल पैलेस यहाँ पर 50 मिलियन का ऑफर रख रही है फॉर लमीन कमारा, देन यूनाइटेड और चेल्सी को तो बियॉन्ड 60 जाना ही पड़ेगा एनी हाउ. अगर वो जाते भी हैं तो ऑल्दो इसकी होने की पॉसिबिलिटी मुझे नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल लग रही है फॉर अस. मे बी चेल्सी माइट बी इंटरेस्टेड एंड चेल्सी उसको लेकर आ जाएं, क्योंकि वो यहाँ पर आपके प्रॉब्ली रोमियो लाविया से मूव ऑन करना चाह रहे हैं, एंड काइसीडो के कॉम्पिटिशन या फिर उस प्रोफाइल में आपको एक ऐसा प्लेयर चाहिए होगा. बट अभी इस पॉइंट ऑफ टाइम पर अगर आप देखोगे तो आई थिंक यूनाइटेड के ट्रांसफ़र ऑप्शंस में ना तो सेंडर बर्ज हैं, ना आपके मानू कोने हैं, ना लमीन कमारा है, कोई भी नहीं है इस पॉइंट ऑफ टाइम पे. मतलब आप किसी भी मिडफील्डर का नाम आते देख ही नहीं रहे, कोई भी रिलायबल सोर्स से. हाँ, एक नाम ज़रूर आ रहा है, और वो एक नाम पता है इतना ओवर यूज़ हो चुका है कि हर दूसरी वीडियो में यहाँ पर कि, और कल की वीडियो में ही लोग बोल रहे थे कि मोहक भाई आप तो मड्रिड प्लेयर्स के पीछे ही पड़ गए. भाई मैं नहीं पढ़ा हूँ. This is Athletic reporting this. This is not me who's making up these theories, and this is not me making up these assumptions कि भाई यहाँ पर United आपके इस Madrid talent में interested है. United have shown interest in Kamavinga because they are looking for a player who can play in the midfield and as a left back. I like this guy. I like this guy a lot. But ultimately, if we are looking at somebody who is versatile, who can play in midfield and left back, then we should not sign him. If we are signing him, we should sign him only for the midfield position. We need to sign somebody जो एक outright left back हो, जो एक outright यहाँ पर full back हो. ये जो स्टॉप गैप साइनिंग्स वाला थ्योरी है ना हमारा कि भाई मेक शिफ्ट प्लेयर्स को साइन कर लेते हैं, वो नहीं चलेगा. आई लव कामाविंगा, ही इज़ अ टॉप टैलेंटेड प्लेयर. अगर आपको पॉसिबिलिटी मिल रही है यहाँ पर कामाविंगा को लाने की, यू डेफिनेटली एक्सप्लोर दैट आइडिया. लेकिन अगर आप यहाँ पर उसको मल्टी प्रोफाइल यूज़ के लिए ला रहे हो, भाई आप गलती कर रहे हो, क्योंकि वो मल्टी प्रोफाइल यूजेज के चक्कर में ही वो इंजरी प्रोन बना है. ही इज़ अ प्लेयर दैट क्रिएट्स चांसेस, ही इज़ अ प्लेयर दैट कैरीज द बॉल सो वेल. एंड अब पता प्रॉब्लम क्या होगी, कामाविंगा अब अगर आएंगे तो वो आंद्रे सैंटोस और कोबी मेनो प्रोफाइल अगेन वो वापस से चैलेंज होगी, और उसके लिए हमारे पास मूव करने से पहले हमारा नंबर 6 प्रोफाइल सॉर्ट करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है. एंड कामाविंगा अगर आप देखोगे पिविट में हिम एंड कोबी मेनो यहाँ पर शायद अच्छा ना कर पाए, तो हिम एंड टिलेमेंस शायद ज़्यादा बेटर जोड़ी रहेंगे. बट कोबी मेनो का ये बहुत इंपॉर्टेंट कैंपेन होने वाला है. आई डोंट थिंक कैरिक ने जिस तरीके से कोबी मेनो को यूज़ किया वो बेंच पे डालेंगे उनको, एंड सबको पता है भाई अब इस पॉइंट ऑफ टाइम पे अगर तुम देखोगे तो यहाँ सोचने का वक्त बचा नहीं है. 17 दिन बाकी हैं, आपके 9 दिनों में सीज़न शुरू हो रहा है, तो आपको कुछ भी करके कम से कम एक साइनिंग और करनी पड़ेगी बिफोर प्लेइंग द फर्स्ट गेम ऑफ द सीज़न. दैट विल बी अगेंस्ट हल सिटी. तो वो है कि भाई अब यहाँ पर यूनाइटेड इस पूरे सिनेरियो को कितना सीरियसली आपके परस्यू कर रही है, और वो लेफ्ट बैक वाली पोजीशन कब तक यहाँ पर सॉर्ट आउट होगी. बिकॉज लुइस हॉल को लेकर अभी भी ऑब्जर्वेशन यही है कि यूनाइटेड यहाँ पर गिव अप नहीं करना चाह रही है. दे नो दैट नेगोशिएशन विल बी वेरी टफ एंड न्यूकासल विल नॉट एंटरटेन एनी ऑफर, बट दे स्टिल वांट टू टेस्ट द वाटर्स. करने ही तो अभी कर लो ना यार.
इतना इंतजार करना क्यों है? बात बैठ के अगर करनी है तो अभी करो, सॉर्ट आउट करो चीज़ों को, डिले करने से क्या होगा? क्योंकि अब अगर तुम देखोगे यहाँ पर मिडफील्ड पोजीशन में तुम्हारे पास मेसन माउंट का ये जो एक इंजरी रिडन करियर रहा है ना एट यूनाइटेड, ये अभी भी जारी है। बिकॉज पिछले मैच में यहाँ पर लोगों ने बोला, खुद कैरिक ने बोला कि प्रिकॉशनरी तौर पे यहाँ पर उनको आउट रखा गया है। आज लीड्स के अगेंस्ट मैच है, तो डेफिनेटली यहाँ पर अब वो लीड्स वाले मैच में नहीं पार्टिसिपेट करेंगे। एंड आज रात का जो मुकाबला है भाई, उसका वॉच अलोंग भी होगा, तो प्लीज़ जुड़ना मत भूलना। सुपर कप और यूनाइटेड वाले गेम का हम साथ में वॉच अलोंग करेंगे, तो पीएसजी वर्सेस एस्टन विला भी देखेंगे एंड यूनाइटेड वर्सेस लीड्स भी देखेंगे। मेसन माउंट की लगातार ये इंजरीज जो रही हैं, उसके बाद यूनाइटेड को भाई कुछ भी करके वो मिडफील्ड साइनिंग करनी पड़ेगी, बिकॉज यू कैन नॉट रिलाई ऑन मेसन माउंट की अवेलेबिलिटी। ही कैन बी अवेलेबल फॉर नेक्स्ट 10 games and he might not be available for the next 20 games as well. That is how his career has been at Manchester United. So you have to seriously consider all these things. Now coming to that whole, मैं बोलूँगा यहाँ पर आपकी अल्वारेज वाली डील, ठीक है, अल्वारेज वाली डील पे भाई मैं यही बोलूँगा कि बार्सिलोना के लिए ये अल्वारेज डील जल्दी रैपअप करना ज़रूरी हो जाएगा, क्योंकि अगर वो नहीं करेंगे तो उनकी बहुत सारी एरियाज़ अनएड्रेस रहेंगी। एंड अगर वापस से वही वाली बात है, जूल्स कुंडे वाली साइनिंग अगर हासिल कर लेती है तो फिर उनको राइट बैक भी सॉर्ट आउट करना है। अभी तक उनकी टारगेट लिस्ट पे कोई राइट बैक है भी नहीं। ऑल्दो पेड्रो पोरो के रूमर्स आए थे, बट ही हैज़ रिसेंटली साइंड अ न्यू कॉन्ट्रैक्ट विद आपकी स्पर्स, तो ही इज़ नॉट गोइंग एनीवेयर इफ़ आई से सो। बट हाँ, जहाँ तक बात है भाई यूनाइटेड की, तो स्ट्राइकर पोजीशन पे भी साइनिंग करनी है। आज लीड से मुकाबला है, आज आपको मार्कस रैशफोर्ड भी दिखेंगे, ब्रूनो फर्नांडिस भी दिखेंगे, बेंजामिन सेस्को की वापसी हो रही है, मथाइस कूनिया भी दिखेंगे। तो यहाँ पर और हमारे लीचा की भी वापसी हो गई है। ही माइट नॉट बी पार्टिसिपेटिंग आज के गेम में, बट ही विल बी देयर विद द टीम। तो ऑब्वियसली यहाँ पर आपके आज वाला मुकाबला, क्योंकि अब सिर्फ 9 दिन बाकी हैं, तो एक सीरियस बैटल होगी विद लीड्स, एंड बिकॉज इट्स अ प्रीमियर लीग क्लब जिसको हमें फेस करना है सीजन में, तो ऑब्वियसली यहाँ पर आज के मुकाबले की जो सिग्निफिकेंस है, जो इंपॉर्टेंस है, वो और ज़्यादा बढ़ जाती है। एंड देखो, विद द लिमिटेड अमाउंट ऑफ साइनिंग्स दैट वी हैव डन सो फार, आई थिंक इस मैच से यहाँ पर और क्लैरिटी मिलेगी कि कितनी ज़्यादा ज़रूरत है और कितना ज़्यादा माइकल कैरिक यहाँ पर आपकी मैनेजमेंट को फोर्स कर सकते हैं to get a new midfielder, to get a fresh face in the lineup, and specifically at the midfield position. But yes, wrapping up the entire thing यहाँ पर it is about Chelsea and it is about यहाँ पर Man City. But Pedro Neto, he moved to Chelsea and he had a very decent season. He had a very good season with Wolves, but ever since joining Chelsea, he has not shown the signs that he was showing at Wolves. एंड अभी वर्ल्ड कप कैंपेन भी बड़ा अंडरवेलमिंग रहा है भाई ने, यहाँ पर कोई कसर नहीं छोड़ी पोर्चुगल के गेम को डाउन करने में। बट देन अगेन ही वाज नॉट द ओनली प्लेयर, आई थिंक एवरीबडी वाज बैड इंक्लूडिंग ब्रूनो फर्नांडिस एंड एवरी सिंगल नेम ऑन द लिस्ट, राइट। तो यहाँ पर अब पेड्रो नेटो को लेकर आपकी मैन सिटी इंटरेस्टेड है। द वैल्यूएशन जो रिपोर्ट हुई थी दैट वाज अराउंड 80 मिलियन। भाई सोचो, रॉड्री इज वैल्यूड एट 80 मिलियन एंड ऑल्सो पेड्रो नेटो इज ऑल्सो वैल्यूड एट 80 मिलियन. How come Rodri and Pedro Neto are rated and valued at the same price? But again, क्योंकि Pedro Neto के आपके कॉन्ट्रैक्ट में मल्टी ईयर का कॉन्ट्रैक्ट बाकी है, तो वो एक अलग चीज़ हो जाती है. बट हाँ, अगर मैन सिटी यहाँ पर इंटरेस्टेड है, आई थिंक मैन सिटी यहाँ पर कुछ तकरीबन 40-50 मिलियन की डील पर रैप अप करना चाहेगी. चेल्सी ऑन द अदर हैंड वुड लाइक टू गेट दिस डील एक्सटेंडेड टिल 70 मिलियन का प्राइस टैग एटलीस्ट. यहाँ पर आप देखते हैं भाई ये डील कितना सीरियसली परस्यू कर रहे हैं आपके एंजो मरेस्का. And Enzo Maresca has formerly worked with आपके Pedro Neto. He knows the player, what he is capable of and what he can provide to Man City. That is already not there. And Savinho के replacement के तौर पे यहाँ पर Pedro Neto को देख रहे हैं यहाँ पर आपके Man City वाले. Also क्योंकि Savinho के rumors आपकी Spurs से हैं, तो Spurs भी यहाँ पर Savinho के replacement या Savinho के backup option के तौर पे आपके Pedro Neto को देख रहे हैं, राइट. तो ये डील अगर होती है, चेल्सी का नेट स्पेंड यहाँ पर इवन आफ्टर साइनिंग मॉर्गन रॉजर्स विल बी एब्सोल्युटली बेयर मिनिमम अगर वो ऑफलोडिंग कर लेते हैं. निकोलस जैक्सन को लेकर भी क्लैरिटी नहीं है. ही इज़ ऑल्सो ट्राइंग टू फाइंड क्लब्स. यहाँ पर अभी आपकी विला इंटरेस्टेड है, बट कोई फाइनल डिसीजन नहीं मिला है यहाँ पर आपके विला के एंड से निकोलस जैक्सन के रिगार्डिंग. कल एक रूमर आया था और वो रूमर था यहाँ पर आपके माइल्स लुइस कैली का, और वो रूमर जितनी जल्दी आया उससे कहीं ज़्यादा जल्दी यहाँ पर वो डाई डाउन हो गया. एंड मैं शॉक था कि भाई कैसे लुइस कैली का रूमर अब आ रहा है, क्योंकि वो चीज़ें यहाँ पर जनवरी ट्रांसफर विंडो में हो रही थी, समझ में आ रहा था. बट द गाय लिटरली स्टार्टेड इन द यूसीएल फिनाले. एंड
ही इज़ अ फ्यूचर दैट wants to be part of यहाँ पर आपकी आर्सेनल एंड आई डोंट थिंक आर्टेटा यहाँ पर वुड वांट टू सेल माइल्स लुइस केली. हाँ उन्होंने काफ़ी यंगस्टर्स बेचे हैं बट लुइस केली इज़ अ डिफरेंट प्लेयर. ही इज़ वर्सेटाइल, ही कैन प्ले इन मल्टीपल प्रोफाइल्स, तो वो तो नहीं होने वाला. तो हाँ मैं सरप्राइज था यहाँ पर कि क्यों लुइस केली का नाम अब जोड़ा जा रहा है. बट अगेन वो बहुत ही होक्स न्यूज़ थी. वो जितनी जल्दी न्यूज़ निकल गई उतनी जल्दी वो डाई डाउन भी हो गई, तो उस पर कोई ऐसा रेलेवेंस आया नहीं. बट एक न्यूज़ है, आई थिंक हर रोनाल्डो फैन का दिल गदगद हो गया कल. भाई बड़े भैया ने कर ली है शादी. उनको उनका जो कहते थे ना वो कि क्लिक मिल जाएगा जिस दिन मैं शादी कर लूँगा, तो उनको फाइनली उनका क्लिक मिल गया है. एंड कल दिल खुश हो गया भाई, पता है जब वो पोस्ट देखा इंस्टाग्राम पे. एंड दैट पोस्ट लिटरली टेल्स यू दैट ही इज़ हैप्पी विद द पर्सन दैट ही हैज़ मैरिड. एंड इससे पहले रिलेशनशिप्स में यहाँ पर ही वॉज नॉट फाइंडिंग दैट पीस, बट अब फाइनली ही इज़ एट पीस. एंड इट हैज़ बीन अ लॉन्ग जर्नी with Georgina. तो I wish all the very best to the newly wedded couple. and बस ऐसे ही खुश रहे भाई इंसान. एंड जब भी रिटायर करे एक हैप्पी हर्ट यानी कि हैप्पी फेस के साथ रिटायर करे. आई नो ही हैज़ बीन थ्रू अ लॉट यहाँ पर इन द रीसेंट टाइम्स आफ्टर ऑल दैट हैपेंड विद हिज न्यू बॉर्न चाइल्ड एंड फिर दैट फॉल आउट विद यूनाइटेड हायरार्की. एंड फिर उसके बाद यहाँ पर सऊदी जाना, वर्ल्ड कप हारना, 2 बैक टू बैक वर्ल्ड कप्स में काफ़ी डिसअपॉइंटिंग परफॉर्मेंसेज रहना पूरी टीम के, खुद की भी. तो हाँ बट अभी इन दिस मोमेंट ही डिजर्व्स ऑल द हैप्पीनेस भाई. एंड आई होप वेन एवर he retires with a happy face and with a lot of pride in his chest, because we are proud of him and will always be proud of him no matter what he ends up achieving and no matter what he do not end up achieving. बाकी इसी के साथ दोस्तों मैं आपसे लूँगा अलविदा. मिलता हूँ अगली वीडियो में, तब तक के लिए ध्यान रखिए अपना. बाय बाय, टेक केयर. रात को मिलेंगे वॉच अलोंग पे, जुड़ जाना, मैच देखेंगे साथ में बैठकर, यूनाइटेड लीड्स का भी और PSG और विला का भी. चलो बाय बाय एंड टेक केयर.